मैं इस देश के निकम्मे बाबाओं को कहना चाहता हूं, जब आप लोगों के अंदर इतनी ही शक्ति है, इतने ही आप लोगों के अंदर भगवान आते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज इस देश के लिए शहीद हो गए, शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, ऐसे तमाम महापुरुष, डॉक्टर अंबेडकर जी, तमाम ऐसे महापुरुष जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए समाज को परिवर्तन लाने में, वो लोग आपके अंदर क्यों नहीं आते? जय भीम साथियों, मैं आपका भाई धनुष आजमगढ़िया। साथियों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि देश में जितनी सारी मीडिया हैं, जितने बिकाऊ मीडिया हैं जो देश को गलत दिशा में ले जाने का काम कर रही हैं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ में जाकर फालतू की वीडियोबाजी कर रहे हैं, सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, कुछ पाखंडी बाबा कहते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं कुंभ प्रयागराज में, वहाँ जो पाप किए हैं वो लोग अपना पाप धोने के लिए आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हत्या, मर्डर, बलात्कार करने वाले वहाँ जाकर उनका पाप धुला जा रहा है? बलात्कार करके, मर्डर करके, हत्या करके जा रहे हैं तो वहाँ उनका पाप धुला जा रहा है? अरे आप लोग कहाँ देश में पाखंडवाद फैलाने का काम कर रहे हैं? ठीक है, आप आस्था को मानते हैं तो उस आस्था की गरिमा को बना के रखिए। देश में पाखंडवाद इस तरीके से मत फैलाने का काम करिए। उसके लिए कानून व्यवस्था बनी हुई है जो इलाज करना जानती है, उनको सुधारना जानती है। साथ ही अभी मैं देखा वीडियो में, जितने भी पाखंडी ढोंगी बाबा हैं, जितने भी ढोंगी पाखंडी बाबा हैं, सभी लोग प्रशासन के प्रोटेक्शन लेके घूम। जितने ढोंगी और पाखंडी बाबा, उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा दी जा रही है, उनकी रक्षा की जा रही है, उनकी बचाने के लिए, उन पाखंडी बाबाओं को बचाने के लिए उनकी रक्षा की जा रही है। और इस देश के नौजवानों के ऊपर जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। बहुत गजब इस देश की व्यवस्था की गई है। जो कावड़ ढो रहे हैं, जो पाखंडवाद फैला रहे हैं, उनके ऊपर फूलों और मालाओं की बारिशें की जा रही हैं। और इस देश के नौजवान, इस देश के विद्यार्थी जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो अपने हक और अधिकार की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, अपनी आवाज़ों को, समाज की आवाज़ों को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं सत्ता के दबाव में। इस देश में गजब का नियम बनाया गया है और इस देश में पाखंडवाद फैलाने वाले लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से वहां दर्शन करने जा रहे हैं, अपने पाप धुलने जा रहे हैं। जो कल तक इस देश के निकम्मे बाबा कहते थे, जो ढोंगी बाबा कहते थे कि हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम जो चाहेंगे कर सकते हैं, आज वो देख रहा हूँ कि पाखंडी और ढोंगी बाबा बड़ी बड़ी गाड़ियों में दर्शन करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने पाप धुलने जा रहे हैं। बहुत सोचने और समझने की बात है कि इस देश में पाखंडवाद, अंधविश्वास इतना मजबूती से फैलाया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनी रहे। मैं पूछना चाहता हूं ST SC OBC के लोगों से, क्या आप लोग जो अपने पाप धुलने जा रहे हैं, कल तक आप लोगों को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, कल तक आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आप लोग किस पाखंडवाद, किस ब्राह्मणवाद के, मनुवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं? आपको वह ताकत डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिलाया, उन्होंने संविधान के जरिए आपको यह ताकत दिलाई, आपको इस देश में हुक्मरान बनाया कि आप इस देश में आपका बराबर सम्मान है। कल तक जो आपको पूछते नहीं थे, आपको भगाते थे, धुकाते थे, आपको देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो आप लोगों की बदौलत इस देश पर राज कर रहे हैं। मेरे लोग, इस बात को आप समझो। मैं इस देश के निकम्मे बाबाओं को कहना चाहता हूं, जब आप लोगों के अंदर इतनी ही शक्ति है, इतने ही आप लोगों के अंदर भगवान आते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज इस देश के लिए शहीद हो गए, शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, ऐसे तमाम महापुरुष, डॉक्टर अंबेडकर जी, तमाम ऐसे महापुरुष जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए समाज को परिवर्तन लाने में,
वो लोग आपके अंदर क्यों नहीं आते? आप लोगों के अंदर सिर्फ भगवान आते हैं, और वही भगवान आते हैं जो आप लोगों ने, मैं सुना कि आप, अब देखता हूं कि अब भगवानों में भी जाति होने लगी। कोई कह रहा है कि हनुमान जी मेरे जाति के, कोई कह रहा है शंकर जी मेरे जाति के हैं। तो आप लोग किस तरीके का पाखंडवाद फैला रहे हैं? यह गजब की व्यवस्था की जा रही है देश में। मेरे लोग, इस बात को आप समझो, दौर बार बार नहीं आता। ये पाखंडी ढोंगियों बाबा के अंदर शक्ति होती तो देश के बॉर्डरों पे नौजवानों को लगाना नहीं पड़ता। इस देश पे कोरोना आया था, इस देश में ऐसी ऐसी आपदा आई, ये बाबा किस बिल में घुस जाते हैं? क्यों नहीं जाते इस देश की रक्षा करने के लिए? जब बहन बेटियों के साथ शोषण होता है, जब लोगों के, कमजोर लोगों को मजबूत आदमी सताता है, तो क्यों नहीं बाबाओं की शक्तियां रोकती? आप लोग इस बात को समझो।